आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब के नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, हम अपनी आज की वीडियो में हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और एक यहूदी औरत का वाक़या आपके सामने बयान करेंगे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अरब की औरतें बहुत ही गरीब समझती थी। हज़रत फ़ातिमा हर वक्त सादगी में रहती थी, इसीलिए वो औरतें हज़रत फ़ातिमा को बहुत ही गरीब समझती थी। वो ये समझती थी कि हज़रत फ़ातिमा के पास कुछ भी नहीं है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सहावत की बातें कुछ औरतें करने लगी तो उन औरतों में से एक मुनाफिक औरत बोली कि मैं ये बात नहीं मानती कि हज़रत फ़ातिमा के पास भी कोई मौज़ा है या कोई माल और दौलत है। वो हर वक्त सादगी में रहती है। वो इस बात को जानने के लिए वो मुनाफिक औरत हज़रत फ़ातिमा के पास गई तो बीबी फ़ातिमा ने दरवाज़ा खोला और उस औरत को अंदर ले गई और बिठाया तो वो औरत कहने लगी, ए फ़ातिमा, आपकी सखावत के चर्चे हर जगह आम हो रहे हैं। आज मैं भी चाहूँगी कि आप मुझे भी कुछ दिखाएं। बीबी फ़ातिमा फरमाने लगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को वो अता किया है जो इसके लिए बेहतर है। बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगी, ए औरत, वो नियामत देखो जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्म की सूरत में अता की है। इन नियामतों के आगे दुनिया की दौलत कुछ भी नहीं है। वो औरत हज़रत फ़ातिमा की बातें सुनकर हंसने लगी और कहने लगी कि मैं आपके घर में दौलत देखने आई हूँ कि आपके पास कितनी दौलत है। वो औरत कहने लगी, आप मुझे कोई दौलत या मौज़ा दिखा दें तो मैं मान जाऊँगी कि आपका बाबा अल्लाह का रसूल है और आपका ख़ानदान सच्चा है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि वहाँ पर मेरा मुसल्ला रखा है जिस पर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, उसको हटा कर देखो तो तुम्हें तुम्हारी मुराद मिल जाएगी। वो औरत जैसे ही बीबी फ़ातिमा के मुजरे में पहुँची तो उसने जब मुसल्ला हटाया तो वो क्या देखती है कि उस मुसल्ले के नीचे बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ था। हीरे, जवाहरात और सोने के ढेर लगे हुए थे, जिसे देखकर वो हैरान रह गई। तो वो जैसे ही जवाहरात निकालती रही वो खजाना वैसे का वैसे ही रहा। जब वो औरत बीबी फ़ातिमा के पास आई तो बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत को देखकर मुस्कुराने लगी और वो औरत हज़रत फ़ातिमा को बहुत हैरत से देखने लगी। तो वो औरत हज़रत फ़ातिमा से कहने लगी, आप कौन हैं? आप तो इतनी सादगी में रहती हैं, आपका लिबास इतना सादा है, आपके पास इतनी माल और दौलत है। मैं तो ये समझ रही थी कि आपके पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए आप इतनी सादगी में रहती हैं। बीबी फ़ातिमा फरमाने लगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के तमाम ख़जाने अहले बैत के कदमों में रख दिए और अल्लाह की मर्ज़ी तो ये है कि हम सादगी में रहें ताकि कोई भी शख़्स सादगी में शर्म महसूस न करे। हज़रत फ़ातिमा फरमाने लगी कि इस दुनिया की दौलत का आखिरत में सख्त हिसाब देना पड़ेगा। जैसे ही उस औरत ने बीबी फ़ातिमा का ये मौज़ा देखा तो वो कदमों में गिर पड़ी और रो कर कहने लगी, ए रसूल अल्लाह की बेटी, मुझे माफ़ कर दे। आपका बाबा अल्लाह का सच्चा रसूल है। मैं इस बात को तस्लीम करती हूँ कि आपका घर और आप अल्लाह तबारक व तआला के बहुत करीब हैं। आज मैं भी इस्लाम कबूल करती हूँ। सलाम हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी की सखावत पर। आपकी सहावत को देखकर कुफार भी मुसलमान हो जाते थे। बीबी फ़ातिमा के पास जो कुछ था वो सब कुछ आपने अल्लाह की राह में दे दिया। बीबी फ़ातिमा ने अपने पास कुछ भी ना रखा। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने घर के सारे काम अपने हाथों से किया करती थी, बच्चों की परवरिश भी करती और घर में सारा दिन चक्की में आटा भी पीसती थी। आप हर वक्त सादगी में रहती थी। एक औरत आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आई और कहने लगी, ए फ़ातिमा, मेरे 3 सवाल हैं। पहला ये है कि कोई ऐसा अमल है कि जिससे इंसान के सारे गुनाह माफ़ हो जाएं, और दूसरा सवाल, अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल घर कौन सा है, और तीसरा सवाल, इंसान और जन्नत के करीब फासला कितना है। यह बात सुनकर बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगी कि मैंने अपने बाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अपने वालिदैन की खिदमत करना एक ऐसा अमल है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान के गुनाह ऐसे माफ़ कर देता है जैसे आग लकड़ी को ख़त्म कर देती है। सुबहान अल्लाह। और तुम्हारा दूसरा सवाल कि जिस घर में औरतों का पर्दा जितना अफजल होगा अल्लाह के नज़दीक,
उस घर का मुकाम भी इतना ही अफजल होगा। मैंने अपने बाबा जान से सुना है कि जैसे जोहरात के लिए संदूक ज़रूरी है, वैसे ही औरत के लिए पर्दा ज़रूरी है। और तुम्हारा तीसरा सवाल था कि इंसान और जन्नत के करीब फासला कितना है। बीबी फातिमा कहने लगी, मैंने अपने बाबा रसूल से सुना है कि इंसान और जन्नत का फासला एक कदम है। तो वो औरत कहने लगी, ए बीबी फातिमा, ये कैसे मुमकिन है? तो उसकी बात सुनकर बीबी फातिमा फरमाने लगी, है औरत, अपना एक कदम अपने नफ्स और ख्वाहिशात से पर रख और तुम्हारा दूसरा कदम जन्नत में होगा। सुभान अल्लाह। नाज़रीन ग्रामी, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी वीडियो आपके लिए ला सकें। अल्लाह हाफ़िज़।